Assalamu alaikum dear students. Today in Alomar Science Academy, our topic of discussion is electrolytic method. Means to say इसको हम electroplating भी बोलते हैं. क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में ये हमारा टॉपिक है. सो आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. Let's say that what's the definition of electrolytic method or electroplating? The definition of this is that इसकी definition ये है deposition of one metal, यानी कि चिमटना नहीं जिसे कहते हैं, लगाना, किसी के ऊपर लगाना, उसे कहते हैं डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल. एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर लगाना बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स का मतलब जरिया, वसीला, सोर्स. किसके जरिए? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो है एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. देन डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड हेडिंग जो मैंने दी है, पॉइंट रखा है, वो ये है पर्पस. क्यों करते हैं? क्या देखिए ना, हर देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर द हैपनिंग ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो इस काम के होने के लिए क्या मकसद है, क्या काम है, क्या जो है वजह है. वजह ये है, एक तो यह प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन. हम क्रोजन से निजात चाहते हैं, हम इससे छुटकारा चाहते हैं जंग से. सेकंड अपीयरेंस. वैसे भी जो बंदा इंसान की भी ये ख्वाहिश होती है कि इंसान अच्छा अपीयर हो, अच्छा खुशनुमा दिखे, वेल ड्रेस दिखे, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो. तो ऐसे ही जो आपकी जो दातें होती है, आपकी गाड़ी है, आपके पास इस तरह के मटेरियल जो होते हैं, तो वो भी गुड लुकिंग होने चाहिए ना. अपीयरेंस के लिए भी ऐसा करते हैं. सेकंड मकसद उसका ये है. फिर है प्रिंसिपल. व्हाट्स द प्रिंसिपल? किस उसूल की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड काम करता है? वो ये है, देखें जी, हमारे पास हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे, पढ़ाया था मैंने आपको. उसमें दो टाइप्स के होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ती थी, फिर रिएक्शन होता था. मीन टू से हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था. अब आ जाए कंस्ट्रक्शन की तरफ. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? इसकी किन किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे होता है जी? देखें, एक हमारे पास एनोड होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. एक कैथोड होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. लेट्स सी, सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है टैंक सा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला सिस्टम चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें देना पड़ती है. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. समझ आ गई? इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं. इसमें आ जाए आप पहले. सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली, प्लेटिंग का मतलब होता है चढ़ाना, मलम्माकारी, ऊपर परत चढ़ाना जिसे आप बोल रहे हैं. तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन होता है, जो आप एनोड लेंगे उसी के मतलब आपने उसी का साल्ट लेना है. ये समझ आ गई आपको बात? उसी का आपने उसमें साल्ट लेना है. लेट्स से दैट मैं अगर ये मैंने सिल्वर का एनोड लिया है, तो मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट ही उसमें एज इलेक्ट्रोलाइट होगा. ये गलती नहीं करनी कि इलेक्ट्रोलाइट और ले लें. फिर एनोड वो होता है जिसकी तय चढ़ाना चाहते हैं आप, जिसको किसी और पर चढ़ाना चाहते हैं, यानी कि ये जंग से फ्री है, और जिसको जंग लगता है ना, वो कैथोड के तौर पर रखेंगे, यानी जिसको आपने प्रिवेंट करवाना है जंग से, इसकी तय उस पर चढ़ानी. जिसकी तय चढ़ानी है वो एनोड होगा, और जिस पर चढ़नी है वो कैथोड होगा, वो एज ए कैथोड लेंगे. समझ आ गई? बाकी काम हम. फिर ये वायर है, वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. व्हाट्स द प्रोसीजर? प्रोसीजर ऐसे होता है, जब ये करंट गुजरता है तो ये हमारे पास एनोड जो होता है ये बारीक होना शुरू हो जाता है. बारीक होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से Ag पॉजिटिव कैटायन हासिल होते हैं. जब सिल्वर के पॉजिटिव कैटायन हासिल होते हैं तो वो हमारे पास कैथोड की तरफ जाएंगे. ठीक है, कैथोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सिल्वर बन जाएगा, यानी कि इस पर सिल्वर की तय चढ़ जाएगी हमारे पास. यानी कि हम एनोड को कौन कौन सा एनोड ले सकते हैं? क्रोमियम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जंग से पाक है, क्रोमियम फ्री है. निकल भी, ऐसे सिल्वर, इन तीनों को. तो मैंने लेट्स से इसमें सिल्वर ले लिया. फिर है हमारे पास सिल्वर कैटायन जब बनेंगे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे सिल्वर की फॉर्म में,
तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो फिर प्रोसीजर कैसे होता है, ये प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। तो फिर ये जो इसको सारी अगर इस पे एजी लग गया, सिल्वर की परत चढ़ गई है, तो आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के क्लीन द मेटल टू होम यू वांट टू डिपोजिशन, जिसको आपने ये देखिए प्रोसीजर होता है कि इसको जब आपने करने से पहले काम करना है वो ये करना है कि इसको साफ कर लेना है अच्छी तरह। जब इस पे डिपोजिशन करनी है, आई सिल्वर की ही तय आप चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसको पहले अच्छी तरह साफ करना होगा। साफ करने में, क्लीन करने में आपके पास 3 स्टेप्स हैं। क्या है, 3 स्टेप्स हैं। वो कौन कौन से? क्लियर विद सैंड, रेत में रगड़ें, अच्छी तरह रगड़ें, ठीक है। जब अच्छी तरह आप रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है जंग वगैरह उतर जाएगा बहुत ज़्यादा हद तक। फिर वॉश विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ये साबुन की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको कास्टिक सोडा भी हम बोलते हैं। समझ आ गई। फिर उसके बाद आपने कहना वॉश विद वाटर, फिर आपने पानी के साथ उसकी धुलाई कर देनी है। जब पानी के साथ आप उसको धो देंगे, वॉश कर देंगे, तो आपके पास जो है वो अच्छा वेल डिफाइंड आपको, फिर उसके बाद आप उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा वेल डिफाइंड आपको नज़र आ जाएगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें मैंने सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जी मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।